नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब मंच और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में इन दिनों जिस तरह राजनीतिक दंगल पर हो हल्ला मचा हुआ है, उसकी वजह सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को मुंह के बल पटक देना है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली का विपक्ष भी, खासतौर से कांग्रेस भी अब सड़कों पर है। असल में मामला राज्यसभा चुनाव को लेकर जुड़ा है, जहां तक भाजपा ने कांग्रेस को धोबी पटका देकर चारों खाने चित कर दिया है। इसकी धमक मध्य प्रदेश से सीधे दिल्ली तक पहुंची, जहां कांग्रेस ने इसका विरोध जताते हुए चुनाव आयोग से अब गुहार लगाई है। उधर मामले को लेकर पीड़ित यानी मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द होने के बाद किसी चैनल को इंटरव्यू में दावा करती हैं कि जब ये केस ही नहीं था तो छिपाने के लिए आखिर उनके पास है ही क्या। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि यह केवल वोट चोरी ही नहीं बल्कि सीट चोरी का मामला भी है। ये जो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है, जो वोट चोरी से चालू हुई, अब वो सीट चोरी तक पहुंच गई है और ये उसका साफ प्रमाण है। वही कांग्रेस के वकील विवेक तन्खा भी संविधान की जानकारी देते हुए इसे गलत बताते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे पेपर जांचे गए हैं, साथ ही उन्होंने इसे प्रजातंत्र के साथ डाका बताया है। वे कहते हैं कि मीनाक्षी के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, सिर्फ नोटिस के आधार पर इस प्रकार उनका नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता। खबर आई है कि मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का जो नामांकन था एज अ कांग्रेस कैंडिडेट निरस्त कर दिया गया है। मैंने तो पेपर जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूरे विरोध के बाद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सामने आए हैं। उन्होंने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। वे इसे पूरी तरह संवैधानिक बताते हैं। उन्होंने न सिर्फ इसे संविधान परक बताया बल्कि उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छुपाना केवल त्रुटि नहीं बल्कि गंभीर अनियमितता है। आपराधिक प्रकरण होने पर शपथ पत्र में उसका उल्लेख अनिवार्य होता है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने साफ कहा कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में जानकारी छुपाने के कारण ही नामांकन निरस्त हुआ है। यह कांग्रेस की नीयत और पारदर्शिता दोनों पर सवाल खड़े करता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 3 नाम निर्देशन पत्र जो जमा किए गए थे, उसकी स्क्रूटनी में हमारे आज के इस प्रेस प्रतिक्रिया के अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश के मंत्री श्रीमान आरके सिंह जी, महामंत्री जी हमारे राहुल बुखारी जी, जस्टिस आर्य जी, हम सब मिलकर के आज अपने कैंडिडेट के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र और नाम निर्देशन पत्र के बाद जैसा सबको जानकारी है, कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का काम है। असली में अगर आपके कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी सारी चीजों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक
उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस इसकी काट ढूंढने पर लगी है और खुद को किसी तरह संभालने और राजनीति के दंगल में वापस लाने के लिए प्रयासरत दिखाई दे रही है। ऐसे में उसने सभी समीकरणों को तलाशना भी शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब उसने देश के एक प्रतिष्ठित अखबार का एनालिसिस रिपोर्ट को शेयर करते हुए भाजपा की नीति और नियत को संविधान की आत्मा पर चोट करने जैसा बताया है। एक तरफ जब यह भाजपा मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अदालत में मामला लंबित होना बताती है, तब कांग्रेस इसे आपराधिक मामला नहीं मान रही है। उसका साफ कहना है कि आपराधिक मामला दर्ज होने के केस में ही इसकी जानकारी देना अनिवार्य माना जा सकता है। अब इस पर पूरे मामले को देखें तो संविधान के मुताबिक इस पर रिटर्निंग ऑफिसर की एक तरफा कार्रवाई भी माना जा सकता है, ऐसा कांग्रेस का दावा है। हालांकि तिलमिलाई कांग्रेस इसे अब भी राजनीति का काला अध्याय बता रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश में कैसे देश भर में कैसे कलंकित हो, इसे लेकर भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। पूरे देश में यह चर्चा है कि भाजपा वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में यह काला अध्याय है जहाँ सीट डकैती हुई है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर महिला सम्मान में भाजपा को महिला आरक्षण को लेकर कहा कि भाजपा ने महिला आरक्षण का ढोंग किया है। मध्य प्रदेश ने इतिहास में ये काला अध्याय दर्ज करवा दिया भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग ने। सीट डकैती हो गई। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश में महिला आरक्षण का ढोंग। वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने भी भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया है कि देश में इससे पहले कभी इस प्रकार के नोटिस के आधार पर कोई नामांकन रद्द नहीं किया गया है। भाजपा ने ऐसे अपनी हार के डर से सुनियोजित रणनीति के तहत यह नामांकन रद्द कराया है। लीगल नोटिस किसी को मिले हुए सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में उनके लीगल नोटिस, मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोगों को भी लीगल नोटिस मिले हुए। क्या उनके फॉर्म की स्क्रूटनी के समय में कभी भी ये बात होती नहीं। ये पहले चुनाव आयोग ने तय किया कि ये फॉर्म रद्द करना, उसके बाद में कोई भी उनको ग्राउंड नहीं मिला तो ये गैर कानूनी बिना नियमों के ये फॉर्म रद्द किया गया। हमें देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, चुनावी प्रक्रिया को बचाना। पहले हमने वोट चोरी देखा, अब हमने सीट डकैती होते हुए देख रहे हैं। उधर दिल्ली में भी शिकायत दर्ज कराने चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल ने भी इसे चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत का परिणाम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले तो अधिकारी मिलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब हम सभी धरने पर बैठे तब लोगों को आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई, मानो कोई एहसान कर रहे हो। इसके अलावा हमसे कोई चर्चा भी नहीं की गई। 5:30 बजे मध्य प्रदेश में आरोप है हमारे कांग्रेस और यहाँ 5:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग कार्यालय बंद हो जाता है। भाई थोड़ा नीचे कर लो। वहाँ आरोप के निर्णय के खिलाफ यदि कहीं आवेदन देना है तो हम कहाँ जाएंगे? हम यदि सीधा कोर्ट जाएंगे, कोर्ट भाई बिल्कुल यार थोड़ा सा नीचे कर आईडी यार। गोपाल जी, मेरे पे भी ये चढ़ा हुआ टाइम वाला, हमारे सचिन पायलट जी, ये सब लोग टाइम में पकड़े आईडी छोड़ते धरना में बैठना पड़ा केवल एप्लीकेशन देने की। बात करूंगा जो बात करते हैं पावती देती, अगर कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा तैयार नहीं है, ये किस प्रकार से? जब निर्वाचन आयोग को पता है कि राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायत में कहाँ जाएंगे? नहीं आएंगे। और यहाँ कार्यालय 5:30 बजे के बाद बंद। कैसी डेमोक्रेसी है?